तो गाइज आज हम गूगल स्प्रेडशीट पे इफ फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जानेंगे कि इफ फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है हमारी गूगल शीट पे। इफ फंक्शन यूज करते हैं हम इफ फंक्शन में जो मेन चीज है वो है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम इफ फंक्शन को इन कंपैरिजन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि जो वैल्यू हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और जो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, क्या वो दोनों वैल्यू आपस में इन कंपैरिजन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो वर्क कर रही है तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू में आ जाएगा, और अगर वर्क नहीं कर रही है तो हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन हम इसमें देख रहे हैं और ये बिल्कुल आसान है। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो टोटल रेवेन्यू है, अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन हो 1000 से, तो मुझे जो आंसर आए वो आए ट्रू, और अगर नहीं तो मुझे ये आए फॉल्स। ठीक है गाइस, तो मैंने इफ फंक्शन यूज किया और मैंने ये जाना कि D2 के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 1000 से ज्यादा है तो आंसर जो है, जो आउटकम निकल के है वो आ जाए ट्रू, और नहीं तो आ जाए फॉल्स। देखिए इफ फंक्शन का बेसिकली यूज ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा डाटा है और इस पूरे डाटा के अंदर मुझे इफ फंक्शन लगाना है, तो मैं यहाँ पे इफ फंक्शन लगाऊं किसी भी रेंज में या किसी भी सेल में, जब मैं इफ फंक्शन लगाऊं तो वो मुझे बता दे पूरी रेंज के अंदर साथ में कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1000 से, या कोई भी आपकी पिकअप वैल्यू जो है वो चूज करें आप, और उसके अकॉर्डिंग उसको जाने कि वो उस वैल्यू से ज्यादा है या कम है। जैसे कि इस छोटे से चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू 1000 से ऊपर है उसका जो आउटकम निकल के आ रहा है वो ट्रू में आ रहा है। इसका मतलब जो अदर आउटकम है जो फॉल्स में आ रहा है वो हमें इजीली बता पा रहा है कि वो जो वैल्यू है वो 1000 से कम है। यहाँ पे इफ फंक्शन का बेसिक यूज होता है, और इफ फंक्शन जो है वो इन कंपैरिजन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि अगर मैं ये चाहता हूं कि D2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो हमारा आउटकम जो है वो ट्रू आ जाए, और अगर लेस देन हो तो जो आउटकम हो वो हमारा वो अगर लेस देन है तो ट्रू आ जाए, और अगर लेस देन नहीं है तो वो फॉल्स आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ ट्रू फॉल्स ना लिख के मैं यहाँ पे लिख दूं ओके एंड द सेकंड वन इज नॉट ओके, तो जो हमारा आउटकम निकल के आएगा वो आ जाएगा नॉट ओके। तो ये बेसिक फंक्शन है जो हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन और लगाते हैं डे का। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो डेट है अगर ये इक्वल टू है 21 के, तो जो मेरा आउटकम है वो ट्रू आ जाए। इसमें मैंने ये डाला है कि जो डे है, जो डे का जो मैंने फंक्शन यूज किया उसमें मैंने ये डाला है कि A2 के अंदर जो डेट है अगर वो 21 है तो आउटकम आए ट्रू, और अगर वो 21 नहीं है तो आउटकम आ जाए फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे जो बाकी में जो आउटकम है वो आ गया फॉल्स। ये जो अदर फंक्शन मैंने आपको बताया ये मैंने इसलिए बताया ताकि मैं आपको एंड फंक्शन समझा सकूं। तो एंड फंक्शन को यूज करेंगे हम अपने इफ फंक्शन के अंदर, और हम इन दोनों फंक्शंस को एक साथ यूज करेंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि टोटल रेवेन्यू के साथ साथ मुझे डेट भी पता चलती रहे कि रेवेन्यू जो है वो 1000 से कम भी हो और डेट जो है वो मेरी स्पेसिफिकली
जो मैंने पिक की है सिर्फ वही हो, उससे अदर डेट ना हो। तो इसके लिए हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। इफ फंक्शन यूज किया, एंड फंक्शन यूज किया और फिर हमने डे फंक्शन को यूज किया, क्योंकि सबसे पहले हम डेट देखना चाहते हैं कि वो 21 है या नहीं। तो और D2 जो है अगर वो ग्रेटर देन है 1000 से, ठीक, तो हमारा जो आंसर है, अगर ये दोनों, अगर ये पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन अगर सही निकलता है तो जो आंसर आए वो आए ओके, और अगर नहीं तो आ जाए नॉट ओके। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो नॉट ओके है। नॉट ओके इसलिए आया है कि हमने इफ फंक्शन के अंदर ये कहा, ठीक है, इफ फंक्शन के अंदर हमने जो लॉजिकल एक्सप्रेशन डाला वो हमने एंड फंक्शन का डाला। ठीक है, तो एंड फंक्शन में हमने ये देखा कि जो पहला फंक्शन है, कि जो पहला एक्सप्रेशन है D2, कि ये जो D2 है, ठीक है, वो अगर 21 है, ठीक है, तो इस जब ये 21 हुआ डेट, तो इसने अपना जो पहला एक्सप्रेशन था इसको ओके करा। ओके करने के बाद इसने आगे इसको भेजा D2 में। अब D2 में हमने ये मान देखा कि अगर D2 के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 1000 से ज्यादा है तो जो आउटकम आए वो ट्रू आए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वैल्यू है 1000 से ये कम है, इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स कर दिया। अब जब फॉल्स इसने किया तो हमने इफ फंक्शन को भी लगाया हुआ था, तो इफ फंक्शन से अगर वो फॉल्स आया तो जो हमें जो फॉर्मेट मिला वो या तो ओके में मिलना चाहिए था या तो नॉट ओके में मिलना चाहिए था। अगर दोनों ये एक्सप्रेशन ओके होते, अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते तो हमें जो आउटकम मिलता वो मिलता ओके, और अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फेल हो जाता तो हमें जो आंसर मिलता वो मिलता नॉट ओके। तो यहाँ पे जो D2 वाला क्राइटेरिया है, कि D2 के अंदर क्राइटेरिया हमने ये रखा था कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आए अगर वो 1000 से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो ओके आए। बट यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो हो गया फेल, इसलिए जो आंसर निकल के आया वो आया नॉट ओके। ठीक है, तो एंड फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। एंड फंक्शन हमें दो वैल्यूज को आपस में जोड़ के दिखाता है कि अगर दोनों वैल्यूज के अंदर या दोनों फंक्शंस के अंदर अगर जो आउटकम निकल के आ रहा है वो ट्रू है तो अल्टीमेट हमारा आंसर जो है वो ट्रू आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एंड फंक्शन को यूज किया, तो एंड फंक्शन जो है वो दो लॉजिकल या दो से ज्यादा लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करने के काम आता है। देखिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर जो आपको यूज करने हैं कि कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन है, अगर इनके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू है तो उसका आउटकम देखने के लिए हम ये लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन का सिंपल मीन है इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करना। जैसे कि मैंने डाला डे, मैं ये चाहता हूं कि यहां पे जो डेट है अगर वो इक्वल टू 21 है तो हमारा आउटकम निकल के आए ट्रू। जैसे कि इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि डे के अंदर जो A2 है वो 21 है, तो मतलब यहाँ पे जो डेट है वो 21 है, इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया ट्रू। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और लॉजिकल एक्सप्रेशन डालना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो B2 है, ठीक है, क्या B2 दिल्ली है या नहीं है। ठीक है, अगर ये दिल्ली नहीं है तो जो आंसर आए वो आ जाए फॉल्स। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि B2 इज इक्वल टू दिल्ली है या नहीं। तो हमने दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन डाला कि यहाँ पे जो भी नाम है वो दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हमने ये सेट कर दिया। पहला जो क्राइटेरिया हमने क्या सेट किया कि जो डेट है वो 21 होनी चाहिए, जो स्टेट है वो दिल्ली होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा क्राइटेरिया हम ये डालते हैं इसके अंदर कि जो C2 है वो इक्वल होना चाहिए चैनल B के लिए। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हमने डाला कि डेट 21 होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हमने डाला कि स्टेट जो है वो दिल्ली होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया हमने ये डाला कि जो मटेरियल है वो चैनल बी से होना चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया हमने ये डाला कि D2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1000 से। अब यहाँ पे जो हमारा आउटकम निकल के आया वो आया फॉल्स, क्योंकि जो फोर्थ नंबर पे जो क्राइटेरिया है 999 वो हो गया फेल, और फेल होने की वजह से जो हमारा आउटकम निकल के आया वो आया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो एंड फंक्शन के अंदर हम बहुत सारे क्राइटेरिया डाल सकते हैं। उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हम उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जो उसके अंदर जो हम वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं क्या वो वैल्यू उसमें है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एंड फंक्शन। अब अगर इसके अंदर इस क्राइटेरिया को भी मैं मान लीजिए 800 कर देता हूं तो ये हमें इसका आंसर दे देगा ट्रू, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो 800 से बड़ी है। ठीक है, तो ये था एंड फंक्शन। और एंड फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया कि फंक्शन के अंदर हमने एंड फंक्शन को यूज किया। सेम इस फंक्शन को उठाया हमने, यहाँ पे हम लेके आए। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस सेम फंक्शन को मैं यहां से कॉपी करता हूं और मैं लगाता हूं इफ, मैं यहां पे इसे पेस्ट कर देता हूं। और अगर वैल्यू जो है वो सही है, मतलब अगर सारे फंक्शन राइट हैं, तो आंसर आ जाए ओके, और अगर नहीं तो आंसर आ जाए नॉट ओके। ठीक है, तो जो आंसर आया वो आया ओके, क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है यहाँ पे, ये जो सारे फंक्शन है, सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही और फंक्शन का यूज होता है। और फंक्शन का ये यूज होता है कि इन सभी क्राइटेरिया में से अगर एक भी क्राइटेरिया ओके है तो जो आउटकम हमें निकल के आए वो आए ट्रू। या तो एक क्राइटेरिया हो या दो क्राइटेरिया हो या तीन क्राइटेरिया हो, कितने भी क्राइटेरिया हो, उनमें से अगर एक भी ट्रू है तो जो आउटकम हमें निकल के आए वो आए ट्रू। देखिए जैसे हमने डाला इफ और डे, हम चाहते हैं कि जो डेट है ये 21 होनी चाहिए और साथ में जो D2 है वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आउटकम है तो ओके आए, और अगर नहीं तो नॉट ओके आए। इन दोनों में से अगर कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है वो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तो आंसर हमारा ओके में आए। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंड में जब हमने देखा था तो दोनों क्राइटेरिया जो थे वो ओके होने जरूरी हैं। अगर दोनों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया मिसमैच होता है तो आंसर हमारा नॉट ओके आ जाएगा या फिर फॉल्स आ जाएगा। बट और फंक्शन में ये है कि इन दोनों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो जो आउटकम निकल के आएगा वो ओके या फिर ट्रू में निकल के आएगा।
तो ये जो आंसर हमारा आया ये ओके में आया, क्योंकि और फंक्शन यूज होता है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और एंड फंक्शन का ये यूज होता है कि दोनों क्राइटेरिया जो हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों क्राइटेरिया में से एक भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इफ फंक्शन के लिए हमने ये देखा कि इफ फंक्शन के अंदर हम जो आउटकम है वो अपने लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम उस आउटकम को लिख सकते हैं, चाहे हम ओके नॉट ओके लिखें, चाहे हम ट्रू फॉल्स लिखें, चाहे हम राइट रॉन्ग लिखें। तो इफ फंक्शन का सिंपल जो बेसिक यूज है वो है ये। इफ फंक्शन के अंदर आप VLOOKUP को भी लगा सकते हैं, इफ फंक्शन के अंदर आप इंपोर्ट रेंज फंक्शन को भी लगा सकते हैं, इफ फंक्शन के अंदर आप प्रोडक्ट रेंज को भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे जो यूज हैं वो इफ फंक्शन के अंदर आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।